तो हमने किस चीज के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहले हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, शाबाश मुझे जवाब दे। बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग का क्या मतलब था कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। जब आप लोग के पास क्या हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर हो जाए किस चीज की, शाबाश बोले, एक्सटर्नल प्रेशर। तो यहाँ से हमने एक एमसीक्यूज लिखा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ बॉइलिंग। बॉइलिंग की आप लोग के पास क्या यूनिट होती है, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ऑल या नन। तो मैंने आप लोग को क्या बताया, देयर इज नो यूनिट ऑफ बॉइलिंग। बॉइलिंग की आप लोग के पास कोई यूनिट नहीं होती है। सो ये जो हम डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं, केल्विन या फ़ारेनहाइट, ये किसकी यूनिट होती है, शाबाश, बॉइलिंग पॉइंट। फिर हमने बॉइलिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े और वो क्या थे कि फर्स्ट, बॉइलिंग आकर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। हर टेम्परेचर पे आप लोग के पास बॉइलिंग नहीं होगी, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आप लोग के पास बॉइलिंग आकर होगी। दूसरा पॉइंट कि बॉइलिंग आकर बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग जो है वो बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड आकर होगी। थर्ड पॉइंट, एट बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड रिमेन कांस्टेंट। मतलब जब एक लिक्विड बॉइलिंग स्टार्ट कर लेता है, ये जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो इसके टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती। सो बॉइलिंग के दौरान जो टेम्परेचर आप लोग के पास लिक्विड का होगा वो टेम्परेचर आप लोग के पास, शाबाश, क्या रहेगा, जवाब दे, कांस्टेंट। फिर हमने पढ़ा कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें आप लोग के पास लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए किस चीज के, एक्सटर्नल प्रेशर के या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और लिक्विड क्या स्टार्ट करते, बॉइलिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ से एक दूसरा एमसीक्यू हमने लिखा कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कैन बी, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, कैन बी। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, क्या हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कैन बी ऑल ऑफ दीस। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, शाबाश, क्या है, तो आप लोग क्या कहेंगे, 100। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कैन बी, क्या हो सकता है, ऑल ऑफ दीस हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमने ये कहा कि बॉइलिंग पॉइंट कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है और उनमें एक फैक्टर आप लोग के पास एक्सटर्नल प्रेशर है। जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा, शाबाश बोले, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। जितना एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या होगा, कम होगा। दूसरा फैक्टर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, शाबाश मुझे जवाब दे। जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या ज्यादा। क्यों, क्योंकि जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी उतना उस लिक्विड को बॉयल करना क्या होगा, मुश्किल। जितना एक लिक्विड को बॉयल करना मुश्किल होगा उतनी ही हीट आप लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। सो इट मींस कि जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट आप लोग के पास ज्यादा, जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम उतना बॉइलिंग पॉइंट आप लोग के पास क्या होगा, कम। सो यहाँ से दो और एमसीक्यूज हमने लिखे कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि H2O, HFNH3 और ईथर में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे, H2O का ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते, ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, ट्रांसफर है। ये तीन के तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, शाबाश, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, या एवरेज 3.14 या 3.16। सो इट मींस कि अ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कैन मेक 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आप लोगों के पास क्या है, ज्यादा। दूसरा एमसीक्यू, एक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहां पे ज्यादा होगा, सी लेवल पे ज्यादा होगा, लोअर माउंटेन पे ज्यादा होगा, या केव पे ज्यादा होगा। सी लेवल पे आप लोग के पास क्या होगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि सी लेवल पे, शाबाश मुझे समझाए, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ज्यादा। और हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का क्या है, डायरेक्ट। जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा, सी लेवल पे एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है। क्यों, क्योंकि एयर ज्यादा है। जितना आप लोग ऊपर जाते हैं तो एयर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर आप लोग के पास, शाबाश बोले, कम हो जाता है। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। सो दैट्स व्हाई आप लोग क्या कहते हैं कि सी लेवल पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। फिर हमने ये पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, शाबाश मुझे समझाए, इंटेंसिव का क्या मतलब, वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड है। तो मतलब क्या कि अगर आप लोग एक ड्रम पानी ले ले या आप लोग एक छोटे से गिलास में पानी ले ले, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आप लोग के पास डिपेंड नहीं करता किस चीज पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
कल भी हमने ये पढ़ा था कि एक थी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। एग्जांपल मास और वॉल्यूम। फिर हमने बॉइलिंग पॉइंट की क्या पढ़ी, शाबाश मुझे समझाया। एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था, प्रेशर कुकर। जब भी आप लोग किसी चीज को पकाते हैं प्रेशर कुकर में, तो प्रेशर कुकर में ये क्या करता है, कम टाइम लेता है। क्यों? क्योंकि आप लोग के पास प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। और जितना प्रेशर आप लोग के पास ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, ज्यादा। तो मीट जो खुराक है वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जब ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो आप लोग के पास जल्दी बनेगा। दूसरा वैक्यूम डिस्टिलेशन, शाबाश मुझे जवाब दें। वैक्यूम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन का मतलब क्या, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर। जब आप एक मिक्सचर से हर एक कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, इसको शाबाश आप लोग क्या कहते हैं, आवाज नहीं आ रही है, डिस्टिलेशन। अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट करते हैं तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूस प्रेशर करते हैं तो वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, जिसकी स्पेसिफिक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल ग्लाइसरीन। ग्लाइसरीन का बोले बताएं मुझे, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 290, और इसी टेम्परेचर पे ये आप लोग के पास डिकम्पोज होता है। तो आप वैक्यूम पंप के जरिए क्या करते हैं, प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो बॉइलिंग पॉइंट जब कम हो गया तो अभी डिकम्पोज हो रहा था 290 पे, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। तो इसका ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया कि आप लोग एक्सटर्नल प्रेशर को जब रिड्यूस करेंगे तो वो सब्सटेंसेस जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो रही थी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। नेक्स्ट आप लोग के पास टू चेक द इम्प्यूरिटीज ऑफ सब्सटेंस, याद रख लें कि अगर किसी सब्सटेंस में इम्प्यूरिटीज मौजूद है, शाबाश, इम्प्यूरिटी बॉइलिंग पॉइंट को क्या करती है, इंक्रीज करती है। और अगर कोई सब्सटेंस प्योर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम। तो अगर इम्प्यूरिटीज मौजूद है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इम्प्यूरिटीज आप लोग के पास नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा,